हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब कैसे हैं? मेरे तमाम फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने मेरे व्यूवर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और काफ़ी दिन हो गए थे मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई थी। और ज़्यादातर आपको पता है कि मैं ब्लॉग जो बनाती हूँ वो मौसम के हिसाब से ही होते हैं। तो आज 22 रजब की वजह से मैं यहाँ नज़र में भी आई हुई थी, क्योंकि अपने घर में भी मैंने 22 रजब किया था। फिर उसके बाद यहाँ मैं DHA आई हुई थी अपनी सिस्टर के घर। तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं। और क्योंकि कल भी बारिश हुई थी और काफ़ी बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हो गया था। और मेरा जो था आना जाना भी हमारा ज़ाहिर है लोगों के यहाँ नज़र न्याज की वजह से जाना आना भी हो रहा था। तो बस ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई आपसे बात करूँ तो कोई ना कोई ऐसा मैं आपसे बात करूँ कि जो आपको भी मज़ा आए। कि जैसे मैं होटल में बैठी हुई थी, वहाँ हम लोगों ने चाय पी, तो उस वक्त बारिश भी हो रही थी। तो बैरियर टाउन का आपको पता है कि व्यू कैसा होता है, खूबसूरत एकदम हो जाता है। तो फिर दूसरे ये कि मेरे साथ ये भी होता है कि जो फैमिलीज़ आती हैं मेरे साथ या जो मेरे फैमिली के लोग होते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो इसलिए मैं उस दिन अपनी जो मैंने मूवी बनाई उसमें मैंने आपको ख़ास तौर पे अपने जो मेरी भांजियाँ थी, मेरी भतीजियाँ थी, उनको भी मैंने आपसे इंट्रोड्यूस कराया। और कहने का मकसद ये है कि देखें, फैमिली जब आप एक फैमिली में मिल के बैठते हैं तो वो सबसे बड़ी आपकी वो होती है कि एक तो एक गैदरिंग हो जाती है। फिर एक जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें आपकी जितनी जो स्ट्रेस होती है, जो आप अपने घर से जो स्ट्रेस लेकर चलते हैं, वो वहाँ दूसरी जगह जब आप जाते हैं किसी के यहाँ, तो वो सब चीज़ें भी आप भुला देते हैं थोड़ी देर के लिए। और सबसे जो अच्छी बात ये होती है कि मैं ये समझती हूँ कि जो भी अपने बहन भाई हैं या जैसे अपनी सगी भाभियाँ हैं, अपने सगे भाई हैं, अपने सगी बहनें हैं, तो ये रिश्ते बड़े क्लोज़ होते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि भाई मसरूफियत है, कोई क्या मिलने जाए अब किसी से। तो ऐसा नहीं है। अभी देखें, मैं ख़ुद भी अभी बैरियर टाउन से ही आई हूँ, 1 घंटा तो मुझे आने में लगा। लेकिन देखें माशाल्लाह अपने बहन के यहाँ मैं शरीक हो रही हूँ, उनके यहाँ नज़र में मैं शरीक हो रही हूँ। तो ये मिलजुल के बैठने का एक हमें अच्छा मौका मिल जाता है। और दूसरे ये कि कोई अगर आपको कोई भी घर में टेंशन है या कोई आपके साथ कोई मसला है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं कि जाहिर सी बात है, जब आप बहन भाइयों में मिलते हैं तो आपकी स्ट्रेस दूर हो जाती है। तो मेरा जो ज़्यादा जो मैं लोगों से बात करती हूँ तो मेरा मकसद यही होता है। कोई खाली ड्राइंग रूम में बैठकर मैं बात करूं तो वो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं आपसे लाइव बात कर रही होती हूँ, जब मैं गार्डन में कहीं अपने एरिया में जब मैं जा रही होती हूँ या वहाँ से चलते हुए मैं बना देती हूँ, तो वो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आपके साथ बात करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे अब आज यहाँ आए हैं तो हम ज़ाहिर तैयार होकर आए, तो एक मतलब आपसे मेरी बात भी हो रही है और मुझे ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं माशाल्लाह, जो देखते हैं, मेरे फेसबुक के जो व्यूवर्स हैं, वो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। और सबसे देखें ये बात है कि मैं जो आपके ही लिए ये सब कुछ करती हूँ। हालांकि मैं और भी मोटिवेशनल बनाती हूँ, और भी मेरे मौज़ूआत होते हैं। अभी आइंदा आप मेरे और भी मौज़ूआत सुनेंगे, क्योंकि मैं एक ख़ास मौजू लेकर भी आऊँगी। ये दूसरी शादी का जो मौजू आजकल चल रहा है, लोगों के अंदर ये आ रहा है कि हर जिसको देखो वो दूसरी शादी कर रहा है मर्द। तो ये हमारे मुल्क के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये इसका भी मैं एक मौजू लेकर अभी जल्द आपसे बात करूँगी इस मौजू पर। क्योंकि मैंने देखा है कि देखें, दूसरी शादी करना कोई वो नहीं है। हमारे इस्लाम ने तो देखें 4 शादियां कहा है, लेकिन आप अपनी पहले ये चीज़ें तो देखें कि आप अपनी फैमिली का आपका क्या
रिएक्शन है, अगर आपका फैमिली का रिएक्शन है, आपके बच्चे आपसे मायूस हैं या आप अपने बच्चों का ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप शादी दूसरी कैसे कर सकते हैं? दूसरी शादी करने के लिए आपके पास इतने वसाइल तो होने चाहिए ना। ठीक है, इस्लाम ने तो आपको इजाज़त दी है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग शादियाँ कर तो लेते हैं और फिर अच्छे खासे बच्चे छोड़ के करते हैं, ये बड़े अफसोस की बात होती है। और ये मौजू मुझे बड़ा तवील मैं लूँगी, लेकिन अभी चूँकि मैं थोड़ा सा मुझे इस पर भी बात मैं करना चाहती हूँ कि जो बच्चों वाले लोग होते हैं, जो शादियाँ कर लेते हैं, 3-3 बच्चों के बाप, 4-4 बच्चों के। देखिए हमारे मुल्क इतना आपको नहीं है, हमारे हालात मुल्क के कि आप इतनी यानी कि वो कर सकें। तो ये चीज़ें हमें बहुत देखनी होती हैं। तो ये मौजू मैं लेकर इंशाल्लाह जल्द आपके साथ हाज़िर हो जाऊंगी। और बस आज के लिए इतना है कि मैं बस जो भी लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मैं उनसे मेरी यही है कि आप कम से कम अपने घर के माहौल को अच्छा रखें। मेरी जितनी ख़वातीन मेरी हैं, मैं उन्हें भी चाहती हूँ कि आप अपने घरों के माहौल को अच्छा रखें। प्लीज़, जब तक आपके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, आप अपने घर के भाई, अपने घर के मर्द, अपने घर के वालिद, अपने शौहर, उनके साथ अच्छा रवैया करें, ताकि उनका घर के अंदर उनका भी दिल लगे, ताकि वो दूसरी तरफ ना जा सकें। तो ये एक बहुत अहम मौजू है मेरा, जो मैं इंशाल्लाह जल्द आपसे डिस्कस करूँगी। और बस ये है कि मेरी दुआएं ये हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ दिखाए, आपको कोई गम ना हो और आप सेहतमंद रहें, जहाँ भी रहें सेहतमंद रहें, मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, जहाँ भी रहें आप लोग सेहतमंद रहें और खुशियाँ समेटें, एक दूसरे से खुशियाँ एक दूसरे को दें, कोई एक दूसरे की उनको कोई रंज ना दें, ऐसा कोई तकलीफ़ ना दें, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी को रंज हो। तो बस ये है कि खुशियाँ मिलजुल के बांटें, आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से वक्तन आप फ़ोन करें, बात करें कि कोई अगर उनका कोई मामला है तो डिस्कस करें और अच्छी तरीके से उसका जवाब दें। और यही हमारी ज़िंदगी है। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी और हमेशा आप रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।